हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से क्लास 12th के फिजिक्स में। आज कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। देखिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन कर रहा है कि आवेश के पृष्ठ घनत्व से क्या तात्पर्य है। जो पिछले प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन, उन्हीं क्वेश्चन को हम लेकर आए हैं। करा आवेश के पृष्ठ घनत्व से क्या तात्पर्य है। जो आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है उससे आपका क्या तात्पर्य। 2015 में देखिए क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा, किसी चालक अथवा अचालक पदार्थ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। मतलब कोई चालक हो, ये चालक हो या अचालक हो, उसके प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, जो ये क्या, इसके क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं। इस पे उपस्थित जो आवेश है उसकी मात्रा को क्या कहते हैं, पृष्ठ घनत्व, यानी Q/A। तो पृष्ठ घनत्व सिग्मा बराबर क्या होता है, Q/A, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। तो इसका मात्रा क्या होता है, पृष्ठ घनत्व का मात्रा क्या हो जाएगा, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। ये भी ध्यान रखिएगा। कर एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। चूंकि हम जानते हैं कि Q बराबर होता है N/E। Q बराबर होता है N/E। Q बराबर N। तो N बराबर क्या होता है, Q/E। Q/E, जहाँ Q क्या है, एक कूलाम पूछा है। तो एक कूलाम आवेश में पूछा है। E मतलब एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो क्या करेंगे, अब यहाँ से भाग देंगे, क्या होगा, आ जाएगा आपका 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ये क्या हो गया आंसर। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, ये भी क्वेश्चन 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। कर 12.5 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के आवेश की गणना कीजिए। मतलब कितना आवेश होगा। चूँकि क्या दे दिया, इलेक्ट्रॉनों की संख्या N बराबर दे दिया, कितना N बराबर दिया है, कितना 12.5 × 10⁻18। यहाँ पर क्या दिया, इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे दिया। और E इलेक्ट्रॉन के, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है क्या, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो हम जानते हैं कि आवेश Q बराबर होता है, आवेश पूछ रहा है तो आवेश एकदम सेम पिछले क्वेश्चन का उल्टा, आवेश Q बराबर होता है N/E। तो Q का मान कितना है, Q बराबर N का मान कितना है 12.5 × 10⁻18 और E का मान कितना है 1.6 × 10⁻⁻19। अब 18 और -19 यानी आ जाएगा, बच जाएगा -19। और इसका गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपका 20 × 10⁻⁻1, यानी इसको कह सकते हैं कि 2 कूलाम। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा और ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कर दो बिंदु आवेशों के बीच स्थिर विद्युत बल F है। यदि इन आवेशों को उतनी ही दूरी पर जल यानी K बराबर 80 में रख दिया जाए, जल में रख दिया जाए, तब उनके बीच बल कितना रहेगा। तो दो बिंदु आवेशों के बीच स्थिर वैद्युत बल क्या है, स्थिर वैद्युत बल कितना दिया है, F दिया है। तो माना जल में रखने पर दोनों बिंदुओं के बीच स्थिर वैद्युत बल Fm बराबर क्या हो जाए, F/K हो जाए। जल में रखने पर क्या होगा, Fm बराबर क्या हो जाए, F/K हो जाए। तो F बराबर कितना दिया है, F/K क्या हो जाएगा, K का मान कितना 80 है, तो F/80 गुना हो जाएगा। तो उनके बीच बल कितना रहेगा, F/80। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन का आपको अच्छा लगा। 2014 में पूछा गया क्वेश्चन था। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा दीजिए और इसका संख्यात्मक मान जूल में व्यक्त कीजिए। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा होती है जो क्या करे, किसी एक इलेक्ट्रॉन को क्या करें, 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित होने पर अर्जित होती है। जो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होती है, ऊर्जा। कह रहा मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा, मतलब एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा क्या होते हैं जो इलेक्ट्रॉन के, जो कोई क्या इलेक्ट्रॉन के 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा क्या होती है, त्वरित
होने पर उत्पन्न होती है, यानी अर्जित होती है, यानी प्राप्त होती है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल होता है। फिर कह रहा कूलाम का नियम का सदिश रूप। कूलाम के नियम का सदिश रूप होता है F वेक्टर F12 बराबर होता है 1/4πε0 Q1 Q2, मतलब दो आवेशों के बीच लगने वाला बल Q1 Q2 अपान R12 स्क्वायर F1 R का F12 और डॉट वेक्टर F12 बराबर होता है -F21। F12 बराबर क्या होता है, ये क्या हो वेक्टर F12 बराबर होता है माइनस वेक्टर F21, क्या होता है इसका उल्टा, माइनस के साथ होता है, क्योंकि क्या यह सदिश योग है। तथा बिंदु आवेश Q1 और Q2 के कारण कार्यरत वैद्युत बल F21 बिंदु आवेश Q2 पर Q1 के कारण कार्यरत बल F12 के परिमाण के बराबर, लेकिन क्या होता है दिशा विपरीत होता है, क्योंकि क्या सदिश में क्या होता है इनकी दिशा पहले क्या है Q1 Q2 है, यदि इधर लगेगा तो क्या होगा दिशा इधर से इधर होगी, लेकिन क्या होगा जब इधर से इस पर बल लगेगा तो इधर दिशा होगी, यदि इस पर से क्या होगा इधर बल लगेगा क्या होगा इधर दिशा होगी, तो क्या होता है दिशा बदल जाता है। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में भी आपको कोई डाउट नहीं होता है। बढ़ते हैं आगे। तो देखिए एक और क्वेश्चन करा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा तथा इसका मात्रा लिखिए। 15 में आया, 16 में आया, 17 में आया। कह रहा वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के मान को निष्पत्ति को उस बिंदु का विद्युत क्षेत्र तीव्रता कहते हैं। F बराबर E बराबर क्या होता है F/Q नॉट, इसका मात्रा क्या होता है न्यूटन प्रति कूलाम होता है। तो मतलब क्या रहा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, वैद्युत क्षेत्र किसी बिंदु पर रखे, कोई बिंदु है क्या उस पर रखा गया क्या परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति जो क्या है लगने वाला जो बल होता है और परीक्षण आवेश दोनों के अनुपात के बराबर होता है उसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि 1.5 × 10⁻³ कूलाम आवेश पर 2.25 न्यूटन बल कार्य करता है, तो उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। चूँकि Q बराबर दिया कितना, Q बराबर दिया 1.5 × 10⁻³ अब पूछ रहा है क्या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और चूँकि अब दिया बराबर दिया कितना 2.25 न्यूटन, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या होता है F/Q। E बराबर होता है F/Q, तो F का मान कितना है 2.25 और Q का मान कितना है 1.5 × 10⁻³ चूँकि क्या होता है 15 होता है कितना 125 यानी 1.5 और 10⁻³ -3 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1.5 × 10⁻³ यानी हो जाएगा 1500 न्यूटन प्रति कूलाम, यही हो जाएगा आंसर। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन हमने किया है सारे बोर्ड एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन थे, तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। तो अगर यहाँ तक वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।